जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा। एसीसी 130 के लिए ह्यूमैनिटी सीरीज में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, जैसे कि एसीसी 129 का भी एग्जाम हुआ है, उसके अंदर हमने देखा है कि जो टॉपिक जीके के थे वो ह्यूमैनिटी में आए हुए हैं और जो टॉपिक ह्यूमैनिटी में थे वो जीके में आए हुए हैं। तब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जीके के साथ साथ ह्यूमैनिटी की तैयारी कैसे करें, क्या अलग से ह्यूमैनिटी को हमें कवर करना होगा या ह्यूमैनिटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जीके में कवर नहीं होंगे या जीके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ सिलेबस अलग से लेना होगा। इन सब पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एसीसी 130 में भी आपके 50 मार्क्स का गेम हो जाता है कि उसको 50 आउट ऑफ 50। लेकिन एक चीज आपको जाननी होगी कि जीके से बहुत ज्यादा आसान होती है ह्यूमैनिटी, जैसा कि एसीसी 129 में भी हुआ है। उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी, उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो एसीसी 130 का न्यू बैच आने वाला है, एसीसी 130 का न्यू बैच 11 अगस्त से है, इसलिए इसके लिए आप इनरोल अपना कर सकते हैं पहले ही। चलिए अब हम अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस ये है कि हमने आपको बताया था कि जीके के लिए भी यही सिलेबस है और ह्यूमैनिटी के लिए भी यही सिलेबस है। अब बात है कि दोनों सिलेबस अगर सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अप्रोच का, डिफरेंस है अप्रोच का, डिफरेंस है कॉन्सेप्ट का। यानी कि आपको टॉपिक सारे सेम पढ़ने हैं, सेम टॉपिक, सारे टॉपिक आपके सेम रहेंगे, बस आपकी अप्रोच डिफरेंट रहेगी, कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहेगा। जैसे कि लेटेस्ट करंट अफेयर ह्यूमैनिटी में भी आएगा, ह्यूमैनिटी में भी आएगा और जीके में भी आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमैनिटी में भी आएगा और जीके में भी आएगा। इंडियन हिस्ट्री ह्यूमैनिटी में भी आएगी और जीके में भी है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, मिलिट्री एक्सरसाइज, रिलीजन्स, ऑथर, बुक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस एंड डिस्कवरी, इंडियन कल्चर एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ये सब सेम रहने वाला है। तो बात आती है कि डिफरेंस क्या है। चलिए टॉपिक वाइज टॉपिक उसका डिफरेंस करेंगे और पेपर को साथ में हम एनालिसिस में रखेंगे। जैसे जियोग्राफी को ले लेते हैं। जियोग्राफी में तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो इसके अंदर रहेगा मूवमेंट ऑफ अर्थ। आपकी अर्थ मूवमेंट कौन सी है, यानी कि फोर्सेज कौन से हैं, आपके फोर्सेज कौन से हैं, तो कॉन्सेप्ट कौन से हैं। दूसरा ट्राइब्स, ट्राइबल यानी कि पीपल, ठीक है। इंपोर्टेंट वाटर बॉडीज या स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। बेसिक फिनोमिनन आपसे पूछ लेंगे। बेसिक फिनोमिनन में क्या आएगा, जैसे कि जियोग्राफी का बेसिक फिनोमिनन क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, बेसिक फिनोमिनन है। साइक्लोन है, जैसे कि आपके क्लाउड्स के बारे में पूछ लेंगे आपसे, तो ये बेसिक रहेगा। सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा और फॉरेस्ट से रिलेटेड बन जाएगा, सेंसेक्स से रिलेटेड बन जाएगा। अब बात आती है, ये तो जीके का ही पार्ट है, तो आपका ह्यूमैनिटी में अलग कैसे रहेगा। देखिए, हम जब आपको कराएंगे जीके प्लस ह्यूमैनिटी दोनों एक साथ सीरीज आपकी कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद चाहे वो क्वेश्चन ह्यूमैनिटी में पूछे चाहे जीके में पूछे। अब जैसे कि हमारा जो एसीसी 129 पेपर हुआ है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ह्यूमैनिटी के हैं। देखिएगा ह्यूमैनिटी के क्या क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये, विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा प्लैनेट सबसे स्मॉलेस्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछ लेंगे 130 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट, कौन से एरिया में, बिल्कुल इजी है, यानी कि फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री अर्थ रोटेशन, अर्थ का रोटेशन कितना है, इजी बिल्कुल। और ये किससे आएगा, अर्थ का रोटेशन मूवमेंट ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मूवमेंट ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक फिनोमिनन है, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, फॉरेस्ट वाला। मार्स का सोलर सिस्टम से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जियोग्राफी दो तरह से, एक फैक्ट, एक स्टैटिक पार्ट है, एक जो ह्यूमन को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। ह्यूमन को डायरेक्ट कौन अफेक्ट करता है, ह्यूमन को डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ अर्थ करती है। इसके अलावा आपका टाइड्स करते हैं, सोलर सिस्टम भी करता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ये सब चीजें होती हैं, वाटर बॉडी, फॉरेस्ट, आपका सेंसेक्स, सोलर सिस्टम, ये सब चीजें रहने वाली हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, आपका करंट अफेयर में, करंट अफेयर जीके में भी सेम था, जीके में भी सेम है और ह्यूमैनिटी में भी सेम है, ठीक है। जीके में आपसे फैक्ट पूछा जाएगा और ह्यूमैनिटी में आपसे इंपैक्ट पूछा जाएगा।
तो इसमें आपका इंटरनेशनल इवेंट हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकते हैं, पर्सन इन न्यूज हो सकते हैं, प्लेस इन न्यूज हो सकते हैं, नेशनल इवेंट्स हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चन देखेगा, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूएन पीस कीपर का फादर किसे माना जाता है? तो ये क्या है? ये एक पर्सन इन न्यूज है, पर्सन इन न्यूज है, और ये बिल्कुल इजी और फैक्चुअल क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था जीके के अंदर फैक्ट, लेकिन इसमें आएगा पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे नेशनल पार्टी होती हैं, कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, क्या कंडीशन है, उनकी इंप्लीमेंट्स क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक टर्म्स आएंगी। पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में देश आजाद हो जाता है, उससे लेके 2023 तक क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे इमरजेंसी लगी है आपके देश में, इमरजेंसी लगी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जैसे 1991 में रिफॉर्म आ गए हैं, वे आपसे पूछ लेंगे, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह, ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। एलपीजी रिफॉर्म्स इस टाइप से पूछ लेंगे। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ईवीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, बैलेट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। लेकिन बात आती है कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ह्यूमैनिटी का पार्ट है या जीके का पार्ट है? आपको पता करना ही नहीं है, आपको पता करना ही नहीं है। आपको टॉपिक बिल्कुल दोनों एंगल से पढ़ते हुए जाना है, फैक्चुअल भी पढ़ते जाना है, इम्पैक्ट भी पढ़ते हुए जाना है, और उससे आपको आउटकम क्या रहे किसी इवेंट के, इस हिसाब से पढ़ते जाना है। चाहे वो जीके में पूछे या ह्यूमैनिटी में पूछे, दोनों कवर हो रहा है आपका, अलग अलग थोड़ी ना। किसी भी साइट पे, किसी भी गूगल पे, किसी भी कोचिंग्स में ये नहीं बताया जाएगा स्पेसिफिक। हम इतना खोल के सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम पेपर को बाकी बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन जीके में पूछे गए हैं वो अब की बार ह्यूमैनिटी में डाल दिए, जो ह्यूमैनिटी में पूछे गए थे वे जीके में डाल दिए गए हैं। तो बात आती है क्या ये होचपोच कर रहे हैं? होचपोच नहीं हो रही है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जीके का ही पार्ट है, ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है, माइनर सा डिफरेंस है, उसको आपको फोकस कर। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इलेक्टोरल सिस्टम से, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। इलेक्टोरल सिस्टम से पूछ रखा है कि कौन सा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कौन सा है? बिल्कुल ईजी है, ये आपके प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखिए 144 में अपार्थाइड क्या होता है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट कौन सी में मिलेंगे? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में मिलेगा, डिक्टेटर रूल में मिलेगा, मोनार्की में मिलेगा, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलेगा? बिल्कुल इजी। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए आपको मेंटर की जरूरत है। बिना मेंटर के आप ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बारीकी सा है। एक बार पहले हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा सर कंटेंट रिच करिए। भाई बात ऐसे है, ऑफिसर एग्जाम है, मैं फैक्चुअल 4 पॉइंट बोल दूंगा, सभी टॉपिक्स के नाम मोटे मोटे लिख दूंगा कि इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, टॉपिक के तो नाम लिख दूंगा, फिर वही जीके में टॉपिक के नाम लिख दूंगा, वही मैं आपको पढ़ा दूंगा। फायदा क्या होगा? मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। कुछ डिफरेंस अंडरस्टैंड करने के होते हैं, लिखने के नहीं होते हैं। तो आपको उसका इम्पैक्ट, फैक्ट, इंसिडेंट, इवेंट्स, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट एंड व्हेन जीके है, एंड हाउ एंड व्हाई ह्यूमैनिटी है। चलिए इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्या है? इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड बैटल नहीं पढ़ रहे, बैटल तो जीके का पार्ट है। सोशल चेंज आपसे पूछा जाएगा, कल्चरल चेंज पूछा जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट हुए, क्या रीजन था, ट्रेड रूट के बारे में पूछेगा, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में है, इंपैक्ट क्या है 21st सेंचुरी। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाफत मूवमेंट के साथ कौन सा मूवमेंट था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। और देख ले, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये इवेंट हुई है, ये फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट हो रही है, ये भी फ्रीडम मूवमेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट इस्टेब्लिश, रोमन एम्पायर के साथ किसने अपना ट्रेड वो किया था? तो ये क्या है? एंशिएंट सिविलाइजेशंस के क्या इंपैक्ट्स हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, व्हाट एंड व्हेन ये है जीके, व्हाई एंड हाउ ह्यूमैनिटी, टॉपिक सेम रहेंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर ये पूछेगा। अब बात आती है, ये तो जीके का भी पार्ट है, जीके में हम इसका फैक्ट बताएंगे और स्ट्रक्चर में हम इसका इंपैक्ट बताएंगे।
ह्यूमैनिटी में हम इसका इम्पैक्ट बताएंगे। मार्केट फोर्सेज कौन से हैं, मार्केट कैसे चेंज होती है, मार्केट में महंगाई इन्फ्लेशन क्यों होगा, कैसे होगा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, प्राइस राइट क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, अगर किसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट की लिक्विडिटी कैसे है, डिमोनेटाइजेशन से क्या इंपैक्ट होते हैं, रोल ऑफ बैंक, आरबीआई गवर्नर, ये सब इकोनॉमिक ड्राइवर्स पूछेंगे आपसे। इकोनॉमिक ड्राइवर क्या होते हैं भाई, वे कौन से फोर्स हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक टर्म्स और प्रिंसिपल पूछेंगे, रिपोर्ट और कमेटी से रिलेटेड पूछेंगे। देखिए जैसे ACC 129 में क्या क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन देख लिए, नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन है, नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए मोनोपोली, टाइप ऑफ मार्केट से, मार्केट स्ट्रक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा टैक्स से रिलेटेड है, तो ये टैक्स रिलेटेड है, मार्केट फोर्सेज हैं टैक्स रिलेटेड, ठीक है। जैसे GST आ गया आपका, GST आ जाएगा, ये मार्केट का फोर्स ही तो है, कलेक्शन करेगा। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चेंजिंग वर्ल्ड में क्या पूछेंगे, चेंजिंग वर्ल्ड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इंटरनेशनल ग्रुप होंगे, इंटरनेशनल एजेंसीज होंगी। एजेंसीज में जैसे नाटो हो गया है, ठीक है, CBI हो गया है, इंटरपोल हो गया है। तो इस टाइप से इंटरनेशनल ग्रुप में कौन से हो, 2-3 हो सकते हैं, जैसे सार्क हो सकता है, ओपेक हो सकता है, आपका आसियान हो सकता है, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, G7 हो सकता है, G20 हो सकता है, किसी का इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर हो सकते हैं, इनके लीडर के नेम हो सकते हैं, इनका इम्पैक्ट हो सकता है। तो जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। एक पाकिस्तान के साथ एक साइन हुआ है चाइना का, इसको क्या बोलेंगे, तो इंटरनेशनल जो ग्रुप बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, बंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जो नॉन अलाइनमेंट में हुई थी, कब हुई थी, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी कि एक तो USA सेंट्रिक नेशन है, एक रशिया सेंट्रिक नेशन है, एक नॉन अलाइंड है जो किसी के साथ नहीं है, यानी कि तटस्थ राष्ट्र हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल चेंजिंग वर्ड में हमसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब बात आती है जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर सिलेबस सेम है तो डिफरेंस क्या है ह्यूमैनिटी में और जीके में। जीके में क्या है, आपका फैक्ट होगा, ह्यूमैनिटी में आपका बेसिक्स होगा। जीके में आपका रूल होगा सेम टॉपिक पे, यहां पे लॉजिक होगा वाई, यहां पे इवेंट्स की बात करेंगे, यहां पे इंपैक्ट की बात करेंगे, यहां पे स्टैटिक पार्ट को फोकस रखा जाएगा, यहां पे आज के टाइम में क्या रेलिवेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक स्टैटिक पार्ट। और ये करेगा डायरेक्ट रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेटेड टू द पीपल क्या है, ये सारे टॉपिक सेम होने वाले हैं, अप्रोच डिफरेंट रहेगी। इससे अलावा फिर भी अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ह्यूमैनिटी और जीके अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा, ये एक साथ पढ़ा जाएगा। अप्रोच को देखते रहना है, PYQ को अपने साथ में रखना है। अब हम 11 अगस्त से 133 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच के अंदर कुछ बेसिक चीजें रहने वाली हैं। क्या रहने वाले, 11 अगस्त को हमारा ACC 130 का बैच स्टार्ट रहने वाला है। इसके अंदर हमारी लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लास भी होंगी, लास्ट टाइम पे रिवीजन क्लास भी होंगी। और इसके अलावा हम क्या कराएंगे, आपको हार्ड नोट्स देंगे, हार्ड कॉपी देंगे, सॉफ्ट कॉपी देंगे, ठीक है, MCQ सीरीज देंगे और PYQ एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब इन शॉर्ट, अगर आप हमारे साथ इनरोल होते हैं तो फाइनली क्या मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां पे इनरोल करेंगे, इनरोल करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ लेक्चर लेना है और रिवाइज करना है। ACC 130 में 99.9% आप सिलेक्टेड हैं, 0.1% ये आपका लक फैक्टर हम कहेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर ऑफिसर एटीट्यूड है ही नहीं तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सच कहेंगे, साफ कहेंगे,
क्योंकि बात सपनों की है, घुमाने से कोई फायदा नहीं है। ACC 130 के लिए एनरोल करिए, सपने आपके हैं तो मेहनत आपको शुरू से करनी होगी। जय हिंद, जय भारत।